Hello students, today we are going to study exercise 7.4. It is based on inequalities in a triangle and some questions are there, we will do that. So inequalities are triangle. Inequalities in a triangle. किसी triangle में inequalities क्या क्या हो सकती हैं? जैसे we can see here, हम कोई भी एक triangle बनाएं, किसी भी तरह से बनाएं, we can see some figures. तो हम इस साइड को और इस साइड को चूज करें. इसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंड करें. देखिए ये साइड और ये साइड और एक्सटेंड करें. क्या हो सकता है? ये सीन हो सकता है. फाइनली अगर इस साइड और इस साइड की दोनों की लेंथ अगर इसके बराबर होती है, इट मीन्स दोनों ये साइड टोटल इसी साइड पे आके कोलैप्स कर जाएंगे और इन दैट केस देयर विल बी नो ट्रायंगल. तो आप देखें हमेशा दो ट्रायंगल का टोटल हमेशा दो साइड्स का टोटल हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा ही होगा, तभी ट्रायंगल फॉर्म होगा. एक तो ये कॉन्सेप्ट सामने है. तो यही सब देखते हुए हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या थ्योरम्स हैं. इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, देखें जरा इसमें क्या है. If two sides of a triangle are unequal, then the angle opposite to larger side is greater. Upper theorem 7.6. If two sides of a triangle, केवल दो साइड हम ले रहे हैं, कोई भी दो साइड are unequal. अनइक्वल मीन्स एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा. देन द एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर. कोई भी हम ले लें, ये आपका ये एक ट्रायंगल हो गया. ये देखिए इफ यू आर चूजिंग दिस साइड एंड दिस साइड, तो दिस साइड इज लॉन्गर देन दिस साइड. तो ए बी सी, here AC is greater than AB. AC AB से बड़ा है, we can see here. अब AC के सामने एंगल ये है और AB के सामने एंगल ये है. We can see here angle C is smaller than angle B. हम इसको आराम से देख सकते हैं कि एंगल B जो है एंगल C से बड़ी है, क्योंकि B के सामने ये लंबी साइड है और सी के सामने ये छोटी साइड है. तो इसको एक्टिविटी के द्वारा बुक में आपको दिखाया हुआ है. सपोज ये आपने एक साइड फिक्स कर लिया, ठीक है. अब यहाँ से आपने एक सर्कल ड्रा कर लिया, ये आर्क आपने ड्रा कर लिया. अब यहाँ पे हम ज्वाइन करें, मीन्स इस साइड की लेंथ भी फिक्स है. ओके हम इस साइड के लेंथ को माइंड नहीं कर रहे हैं, बट इस साइड की लेंथ को हम फिक्स कर किए हुए हैं और इस साइड को और इस साइड को हम ध्यान दे रहे हैं. देखिए इन दिस सिचुएशन दिस साइड इज मच मोर लॉन्गर देन दिस साइड. इस साइड से ये वाली साइड बहुत लंबी है, तो इस साइड के सामने ये एंगल और इस साइड के सामने ये एंगल. देखिए दोनों में कंपेयर करिए. दिस एंगल इज मच मोर
larger than this angle. ठीक है, now we move. अब देखिए, अब हम इस साइड को मूव करके हम यहाँ पे खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाते हैं, इस साइड को मूव करके हम यहाँ ले आए। अब देखिए, ये एंगल जो पहले इतना था, अब दैट एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये आप घट के इतना हो गया, रिड्यूस्ड हो गया ये। ठीक, अब देखिए, जब ये रिड्यूस हुआ है तो अब इस साइड की लेंथ, जो ये साइड बहुत लंबी थी, अब वो साइड कम हो गई। ठीक है, ये देखिए एंगल इतना हो गया। अगेन अब देखिए, इस एंगल को हम और रिड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे ले आए। ठीक है, अब ये एंगल आपका इतना हो गया। नाउ इसको यहाँ मिलाए, देखिए ये और ज्यादा हो गया, एंगल बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए हम इसमें क्या क्या देख रहे हैं। पहले ये था सीन, ये जितनी लंबी थी उसके कंपेरिजन में ये साइड बहुत ज्यादा लंबी थी। ठीक है, तो वैसे ही इनके सामने के अपोजिट एंगल में वैसा ही डिफरेंस था। ये था, ये इतना एंगल था और ये इतना छोटा एंगल था। अब हम इसको मूव किए इधर, तो ये साइड यहाँ पे आ गया, इसकी लेंथ तो उतनी ही है, लेकिन अब इसकी लेंथ जो है, जो पहले केस में बहुत ज़्यादा लंबी थी लाइन, वो अब घट गई है। तो इस साइड और इस साइड के कंपेरिजन में अब देखें हम, तो वैसे ही अब डिफरेंस कम हो गया ना, तो अब ये इनके सामने के एंगल में भी डिफरेंस अब कम हुआ। लेकिन अगेन दिस साइड इज लॉन्गर, सो इसके सामने ये जो एंगल है ये, और इस साइड के सामने ये एंगल, ये एंगल ज़्यादा है। अब देखिए आगे एक मूवमेंट और हमने लिया, एक बार और मूव किया। अब देखिए ये साइड देखिए और ये साइड देखिए, दोनों करीब करीब इक्वल लेंथ के हो गए, तो एंगल भी इनके बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला थ्योरम है कि ट्रायंगल में जो साइड सबसे लंबी होगी उसका अपोजिट एंगल भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये आप सिंपल सी बात रखिए, जो साइड सबसे लंबी होगी उसका अपोजिट एंगल सबसे ज्यादा होगा, जो साइड छोटी होगी उसका अपोजिट एंगल भी छोटा होगा। तो नेक्स्ट थ्योरम 7.7 क्या है ये? इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। तो इसी का जस्ट कन्वर्स है, इन एनी ट्रायंगल the side opposite to larger angle is, उसी का कन्वर्स है। अगर साइड बहुत लंबी है, साइड लॉन्गर है, तो उसका अपोजिट एंगल भी लार्ज होगा। अगर कोई एंगल लार्जर है इन अ ट्रायंगल, इफ एनी एंगल इज लार्जर, तो उसका अपोजिट साइड भी लार्जर होगा। सीधी सी बात ये, तो दोनों दूसरे के कन्वर्स हैं। तीसरा है नेक्स्ट थ्योरम, द सम ऑफ एनी टू साइड्स, जो हमने स्टार्टिंग में बताया आपको, द सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। द सम ऑफ any two sides is greater than थर्ड साइड। इसमें से कोई भी दो हम साइड ले लें, उसका टोटल करेंगे तो तीसरी साइड से हमेशा बड़ी होगी। तो वही है, उसका टोटल हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा ही आएगा। अगर इक्वल हुआ तो ट्रायंगल समाप्त हो जाएगा। हमने पहले ही फिगर में बताया सिचुएशन में, वो हम एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं। जैसे यही है फिगर हमारा, इस साइड को और इस साइड का हम टोटल ले रहे हैं। अगर इसको हम और ऊपर ले जाते हैं तो ये और ये दोनों का टोटल इससे ज़्यादा होगा ही होगा।
अब इसको थोड़ा सा और फ्लैट करते हैं, नीचे करते हैं। देखिए ये इसका टोटल इससे अभी भी ज़्यादा है। अब देखिए दूसरा नेक्स्ट सीन, अभी भी इसका टोटल इससे ज़्यादा है। एक और सीन देखिए इसका टोटल इससे अभी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट सीन में आप क्या कर सकते हैं, देखिए अभी भी इसका टोटल इससे ज़्यादा है एंड ट्रायंगल इज फॉर्म। ठीक है, तो जैसे ही इसका टोटल इन दोनों की इक्वल होगा तो ये बोथ लाइंस आर कोइंसाइड विद दिस लाइन। ठीक है, तो ट्रायंगल विल नॉट बी देयर, तो ट्रायंगल वहाँ होगा ही नहीं। तो हमेशा ये कंसेप्ट याद रखिए, एक ये थ्योरम कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एंड आल्सो वन मोर concept is there, the difference of any two sides is always less than third side. The difference of any two sides is always less than third side. ठीक है, तो दो साइड का डिफरेंस, किसी भी दो साइड का डिफरेंस लेंगे तो तीसरे साइड से हमेशा अंतर वो कम आएगा। ओके, तो दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स आर थ्योरम्स। we will do some questions on the basis of these theorems. Okay, the question number 1. Question number 1. So that in a right angle triangle, the hypotenuse is the longest side. Right angle triangle, first ये आपका right angle triangle है। Hypotenuse is the longest side. ये आपका क्या दिया है, ये ABC is the right triangle in which angle B is 90 degree. तो हमें AC is the longest side, ये आपको शो करना है। हमें थ्योरम क्या पता है, जो एंगल बड़ा होगा उसका अपोजिट साइड बड़ा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट angle B is equal to 90 degree. This implies angle A plus angle C is equal to 90 degree. Angle A और angle C का टोटल 90 डिग्री हो रहा है। देखिए इसमें तीनों का टोटल 180 डिग्री है, एंगल B उसमें से अकेले 90 डिग्री हो गया। इन दोनों का टोटल 90 ही तो होगा, 90 ये, इन दोनों का टोटल 90, तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स क्या, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। दिस इंप्लाइज एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। एंगल B इज लार्जेस्ट एंगल, implies hypotenuse is
लॉन्गेस्ट साइड। जब एंगल बी जो कि 90 डिग्री है इज लार्जेस्ट एंगल, दिस इंप्लाइज हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, ये आपको फर्स्ट हो गया क्वेश्चन। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देखें। Question number 2. In figure 7.48, side AB and AC of triangle ABC are extended to point P and Q respectively. Also, देखिए इसमें ये फिगर है आपका Q. Angle PBC is less than, also angle PBCA and QCBA. तो given angle PBC is less than एंगल QCD। देखिए ये एंगल इस एंगल से छोटा है, ठीक है, तो सो दैट AC इज ग्रेटर देन AB, सो AC इज ग्रेटर देन, तो हमें AC को बड़ा दिखाना है AB से। तो देखें इसका उल्टा, अगर AC AB से बड़ी है इट मीन्स इसके सामने एंगल ये दिस एंगल शुड बी लार्जर देन दिस एंगल। ये एंगल इस एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये एंगल बड़ा कैसे होगा, अब वो इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 लिख दें। ठीक है, ठीक, सॉल्यूशन देखिए इसका, एंगल PBC, ये PBC प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका लीनियर पेयर एंगल है ना, ये 180 के बराबर है। PBC एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सेम वे ये आपका QCB, एंगल QCB प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप दोनों को लिखिए एक साथ। दिस इंप्लाइज एंगल PBC प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल QCB प्लस एंगल 2। अब PBC इज लेस देन QCB, तो ये एंगल इससे छोटा है। इट मीन्स इस एंगल में हम थोड़ा सा कुछ और जोड़ें तो इसके बराबर आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इस एंगल की जगह पे हम लिख सकते हैं दिस एंगल प्लस x, कुछ भी हम ऐड कर रहे हैं तो कोई वैल्यू, हम इसी के बाद सीधे आंसर लिख सकते हैं। बट इंप्लाइज एंगल PBC प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल PBC प्लस x प्लस एंगल 2। यहां पे आप लिख दीजिए एंगल QCB इज इक्वल टू एंगल PBC प्लस x। एंगल QCB इज इक्वल टू एंगल PBC प्लस x। यही दिया है। जब ये एंगल इस एंगल से ज्यादा है तो इस एंगल में हम कुछ ऐड करेंगे तो
ये इसके बराबर हो जाएगा, तो आप ये आप लिख लीजिए। ये एंगल कैंसिल हो गया, implies angle 1 is equal to angle 2 plus x. This implies angle 1 is greater than angle 2. क्या हुआ? एंगल 1 2 से बड़ा हो गया, तो इसके सामने ये AC है, ये बड़ा हो गया इससे। This implies AC is greater than AB. ये हो गया आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 करना है। फाइव दिखा देते हैं आपको। Question number 5 in figure 7.51 PR is greater than PQ. देखिए पहले फिगर में यही बनाना है। PQR ये आपका PS बाइसेक्ट एंगल QPR, इस एंगल को ये PS जो है बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। क्या क्या और दिया है? PR is greater than PQ. PR is greater than PQ. ठीक, and PS bisect angle P. Prove that angle PSR. To prove क्या है? Angle PSR is greater than angle PSQ. PSR PSQ, ठीक है। PSR ये एंगल और ये एंगल में कंपैरिजन आपको दिखाना है। तो अब सबसे पहले आपका PR is greater than PQ. It means this angle is greater than this angle. ये एंगल इससे बड़ा हुआ। अब हम इसका यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे, इसका फिर हम इसको दिखा देंगे कि ये आपका इससे बड़ा होगा, ठीक है। लिखें एंगल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सॉल्यूशन प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दिस implies angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to angle 4 plus angle 5 plus angle 6। तो 1 और 4 को हम डिलीट कर दें, क्योंकि PS is angle bisector of this angle। इस एंगल को ये लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, हम इसका यूज कर सकते हैं, इसको हमने कट कर दिया, ठीक है। एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब क्या बचा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब क्या दिया है, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 6, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 6, तो एंगल 2 जो है एंगल 6 से बड़ा है, तो एंगल 3 एंगल 5 से, तो एंगल 2 एंगल 6 से बड़ा है, इट मीन्स एंगल 3 एंगल 5 से छोटा होगा, ठीक है। वो उसी प्रिंसिपल के आधार पे एज गिवन एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 6 implies एंगल 3 इज लेस देन एंगल 5, ठीक है। तो ये आपका हो गया implies एंगल 3, यही तो प्रूफ करना है, एंगल 3 इज लेस देन एंगल 5, यही नहीं करना है। हाँ, PSR PSQ लेस देन एंगल PSR, ठीक है। ये आपका यही करना है, PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, ठीक है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन आपके बचे हैं, तो उसको आप अपने आप से करें और आप लोग क्वेश्चंस भी करें एंड ट्राई योर बेस्ट। दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, ओके, थैंक यू।